Hello students, before starting sum of n terms of GP, let us try to understand one more concept. Look at the question. The sum of three numbers in GP is 39 upon 10 and their product is 1. Find the numbers. जब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया जाए जहाँ पे आपको 3 नंबर्स का सम दिया है, 4 नंबर का सम गिवन है, 5 नंबर्स का सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है, आप क्या कीजिएगा? जस्ट फॉर द कन्वीनियंस यू ऑलवेज रिमेंबर, if you need any 3 numbers in GP, then always suppose 3 numbers in GP A, AR, A upon R. And if you need to suppose any 4 numbers in GP, then always suppose AR, AR cube, A upon R, A upon R cube. अगर आपको 5 नंबर सपोज करने हैं, आप कुछ मत कीजिए, एक नंबर आप इधर इंक्रीज कीजिए, एक नंबर आप इधर इंक्रीज कीजिए. तो अगर आप एनी 5 नंबर्स लिखेंगे तो वो कैसे लिखे जाएंगे? देखिए, 5 नंबर्स इन जीपी ए, AR, AR square. Let's have a problem. The sum of 3 numbers in GP is 39 by 10 and their product is 1. तो आपने सपोज किया, जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, that the numbers are A, AR and A upon R. Let numbers are A, AR और आप जानते हैं where A is first term and R is common ratio, right? Sum is given to you 39 by 10, so A upon R plus A plus AR is equal to 39 by 10. यह आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है and the product is 1. That means A upon R, A into AR is equal to 1. Look at it carefully. R and R gets cancel out. कितना ब्यूटीफुली हमारा एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया. एक्चुअली इस फॉर्म में हमको नंबर सपोज करने से जब हमको प्रोडक्ट गिवन होता है तो एलिमिनेशन बहुत जल्दी होता है और हमको वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है. A क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड A इज इक्वल टू 1. आपके पास A आ गया 1. अब हम A इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं और R फाइंड आउट करते हैं. और आपको अच्छी तरह मालूम है फाइंड आउट कैसे करेंगे. पुट द वैल्यू ऑफ A, इक्वेशन नंबर 1 becomes 1 upon R plus 1 plus R is equal to 39 by 10. On taking LCM, 1 plus R square upon R is equal to 39 by 10 and then क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 10R प्लस 10R स्क्वायर इज इक्वल टू 39R. R के टर्म्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं और इक्वेशन को एक हायर पावर टू लोअर पावर लिखते हैं. टेन आर स्क्वायर प्लस 10R माइनस 39R प्लस 10 इज इक्वल टू 0. फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ जाती है 10R स्क्वायर माइनस 29R प्लस 10 इज इक्वल टू 0. यू नो वेरी वेल, जब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो आपने इसको फैक्टराइज करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है. आपने 10 को मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई होके बनता है 100. 25 4 जा 100 and 25 and 4 on adding gives you 29. So this is middle term split method. You have written 29 as 25 plus 4. ब्रैकेट ओपन कर दीजिए. 10R square minus 25R minus 4R plus 10 is equal to 0. On taking 5R from first two terms, 5R into 2R minus 5 minus 2, 2R minus 5 is equal to 0. 2R minus 5 फिर से कॉमन है आपके पास and 5R minus 2 is equal
इक्वल टू 0. देन r की आपके पास दो वैल्यू आ गई. r इज इक्वल टू 5/2 एंड 2/5. आप a की वैल्यू 1 को फाइंड आउट कर चुके हैं. a 1 है. r की आपके पास दो वैल्यू हैं 5/2 एंड 2/5. दो सीरीज हमको मिल सकती हैं, a 1 और कॉमन रेशो 5/2 लेकर, a को 1 और कॉमन रेशो को 2/5 लेकर. आप जानते हैं 3 टर्म्स, आपने 3 नंबर्स कैसे लिए हैं, a r एंड a अपॉन r. सो व्हेन वी टेक r इज इक्वल टू 5/2 देन a इज 1, a r 5/2, दोनों की मल्टीप्लाई किया 5/2 इंटू 1 एंड 1 अपॉन 5/2 आपके पास आया 2/5. तो ये तो आपका सीरीज बनी जब r 5/2 लिया. एंड r को जब आप 2/5 लेते हैं, इट कम्स आउट, कैलकुलेशन आप थोड़ा कीजिए घर पर, आपको समझ आएगा. राइट, दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x the numbers, these 3 numbers are in GP, right? So if these 3 numbers are in GP, you know very well second term upon first term is equal to third term upon second term. So you can write it as x upon minus 2/7 is equal to minus 7/2 upon x. आपका ये दोनों रेशोज इक्वल हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, माइनस 2/7 एंड माइनस 7/2 इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा एंड यू आर लेफ्ट विथ 1. नाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विल गिव यू x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड हियर इज योर आंसर. टू द पॉइंट, सम ऑफ n terms of GP with first term a and common ratio r. आप n टर्म्स का सम फाइंड आउट कर रहे हैं. दैट मीन्स Sn इज इक्वल टू a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर प्लस ar क्यूब अप टू n टर्म्स, यानी कि ar रेज टू द पावर n-1. ये nth टर्म हुई. आपके पास 3 फार्मूला हैं. ये डिपेंड करता है हमारा कॉमन रेशो लेस देन 1 है, कॉमन रेशो ग्रेटर देन 1 है, या कॉमन रेशो इज इक्वल टू 1 है. लेट अस डिस्कस कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1. देखिए अगर r 1 हो गया तो a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a अप टू n टाइम्स अगर आप a को ऐड करेंगे, यू नो वेरी वेल, यू विल गेट na. आप बाकी 2 फार्मूला लर्न कीजिए, हम आपको अभी उनका प्रूफ नहीं करा रहे हैं. यदि कॉमन रेशियो लेस देन 1 है, r लेस देन 1 मीन्स r टेक्स द वैल्यूज लाइक 1/2, 1/3, 1/5, वट एवर. अगर हमें 2/3 इस तरह से अगर r कोई भी वैल्यू लेता है तो हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है a 1 माइनस r रेज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r. एंड इफ द कॉमन रेशियो r इज ग्रेटर देन 1, देन सम ऑफ n टर्म्स इज गिवन बाय a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. So for this, let's apply the formula on this question. 1 plus 3 plus 9 up to 7 terms. Here a is equal to 1. Common ratio r is given by 3 upon 1 or 9 upon 3. This is comes out as 3. 7 terms का sum निकाल रहे हैं. आपने ध्यान दिया, this common ratio r is equal to 3 is greater than 1. If it is greater than 1, then which formula you will apply? You will apply the second formula, a r to the power n minus 1 upon r minus 1. That is 1, 3 to the power 7 minus 1 upon 3 minus 1. Now 3 to the power 7 is 2187 minus 1 upon 2, 2186 upon 2, and here 109 and 5. Next question, 1 plus root 3 plus 3 plus 3 root 3 plus up to n terms. Here a is equal to 1 and common ratio r is equal to root 3 upon 1, that means second term upon first term, or
third term upon second term, this is 3 upon root 3. Look, 3 upon root 3 on solving gives you root 3. How come? This 3 can be written as root 3 into root 3 upon root 3. Cancel out. So this upon this is root 3, this upon this is root 3. So finally r is equal to square root of 3 up to n terms. Up to n terms means Sn, and root 3 is greater than 1. Sn is equal to a. Write down the formula first. A r to the power n minus 1 upon r minus 1. Just put the values in this formula. 1 root 3 raised to the power n minus 1 upon root 3 minus 1. Here is your answer. Our next problem is 1 minus 1 by 3 plus 1 by 3 square minus 1 by 3 cube plus up to n terms. A is 1 here, and common ratio r is minus 1 upon 3 upon 1, or you can say plus 1 upon 3 square divided by minus 1 by 3, and so on. Minus 1 by 3 when divided by 1 will give you minus 1 by 3, and when 1 upon 3 is square divided by minus 1 by 3 also gives you minus 1 by 3. So common ratio r is minus 1 upon 3, and you know this common ratio is less than 1. Which formula now we are going to apply? We are going to apply Sn is equal to a 1 minus r raised to the power n upon 1 minus r. A is 1, r is minus 1 by 3, and 1 minus 1 by 3, 1 plus 1 by 3. On solving it, you just leave minus 1 by 3 as it is. Just solve denominator. 3 1s are 3, and this is 4 upon 3. 4 upon 3, since lies in the denominator, it will get reciprocate, so it becomes 3 by 4. One more thing I want to tell you, never leave the denominator in irrational form. That means when the number is irrational, like root 3 minus 1 is there, so multiply numerator and denominator by root 3 plus 1. On solving it, like root 3 minus 1, root 3 plus 1, a minus b, a plus b will give you a square minus b square. This is 3 minus 1, 3 minus 1 is 2, and here is your answer. Next sum is, sum the series 8 plus 88 plus 888 plus up to n terms. जैसे हम क्वेश्चन को देखते हैं हमें लगता है क्या प्रॉब्लम है. लेट अस डिवाइड 88 बाय 8. जब आप 88 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 11 आता है. अब 888 को 88 से डिवाइड करें तो ये डिविजिबल ही नहीं है. नाउ व्हाट टू डू? दिस इज नॉट अ जीपी, बट वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज with the help of formulas of GP. So we'll apply a technique. Look, take 8 common, right? आपके पास आया 1, 11. I mean to say we are converting this series by applying some tricks in the form of GP so that we can find the sum. ये एक GP नहीं है, ये याद रखिएगा. अब क्या करें? इस सीरीज में आप 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए. डिवाइड किया आपने 9 से, और जब मल्टीप्लाई किया 9 से, उस 9 को आप ब्रैकेट के अंदर ले गए. आपके पास आया 9, 99, 999 अप टू n टर्म्स, राइट? अप टू n टर्म्स. Look, this 9 can be written as 10 minus 1. This 99 can be written as 100 minus 1. And this 999 can be written as 1000 minus 1, and so on. So what will happen? I have written 9 as 10 minus 1, 99 as 100 minus 1, or why not we write 10 square minus 1 because 100 is square of 10. 1000 minus 1, that is cube of 10.
अप टू n टर्म्स. अप टू n टर्म्स मीन अगर मैं इसका पैटर्न फॉलो करूँ तो nth टर्म भी हमारे पास क्या होने वाली है, 10 रेज़ टू द पावर n माइनस 1. अगर पैटर्न के मुताबिक चले तो nth टर्म क्या होगी, 8 8 8 8 n टाइम्स, क्योंकि फर्स्ट टर्म में 8 कितनी बार है, 1 टाइम. सेकंड टर्म में 8 कितनी बार है, 2 टाइम्स. थर्ड टर्म में 8 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स, एंड सो ऑन. नाउ कलेक्ट ऑल द पावर्स ऑफ 10. आपने कलेक्ट किया, आपके पास आया 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब अप टू n टाइम्स, और यू कैन से अप टू 10 टू द पावर n, और -1 हाउ n टाइम्स, यानी माइनस कॉमन ले लिया तो 1 + 1 + 1 आपके पास है n टाइम्स, राइट. अब इसमें जीपी फॉर्म हो गई. फर्स्ट टर्म a कॉमन रेशो, फर्स्ट टर्म a इज 10 and common ratio r is also 10. So 8/9, let us apply the formula now. 10 raised to the power n minus 1 upon 10 minus 1 minus n times of 1, क्योंकि आपने 1 को जब n टाइम्स ऐड किया इट विल इक्वल टू n इंटू 1 यानी कि n. सो 8/9 10 to the power n minus 1. This is our answer. So that's all for today. In the next lecture we will do more and more questions. Till then, bye bye, and practice these questions. And if you come across any type of doubt, please write in the comment box. So bye bye.